सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल के घंटे को दबाइएगा ताकि आपको पर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जो न्यूज निकल कर आ रही है, ग्रुप डी में जो वैकेंसीज निकल कर आई थी 62,907, उसके लिए जो पहले रिक्वायरमेंट था, मतलब क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो वो था कम से कम आपको 1 से 23 तक के पोस्ट के लिए कम से कम आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह बच्चों ने विरोध किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने, भारी मात्रा में पूरे देश में। तो रेलवे मिनिस्टर ने यह कहा कि चलिए अब आईटीआई को रिमूव तो नहीं किया गया है, लेकिन ये जो बहुत जरूरी था ये क्राइटेरिया, उसको हटा दिया गया है। उनका कहना है कि अगर आप 10th क्वालिफाइड हो बस, तो आप 1 से 28 तक के किसी भी पोस्ट को बिना किसी टेंशन के फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला डाउट क्लियर हो गया। अगर आप सिर्फ 10th हो तो आप 1 से 28 तक के कोई से भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, दूसरी बात, अब एज लिमिट भी बढ़ा दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी इंफॉर्म किया था, 31 से 33 कर दिया गया है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन ये था, और एक बात और, जो एक चीज चेंज हुआ था वो था जो एप्लीकेशन फीस था 500, वो अभी भी आपको 500 ही देना है। ठीक है, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा वो लगेगा 100। ये किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, और एसटी और एससी या फिर दूसरे जो कैंडिडेट है उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस था वो था 250। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है इसमें से कि अगर आप सीबीटी, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एग्जाम देते हैं, आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो आपको जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को आउट ऑफ 500 400 रुपीज आपको रिफंड कर दी जाएगी। और एसटी एससी वाले अगर एग्जाम देते हैं तो उनका टोटल 250 का 250 रुपीज रिफंड कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में यह प्रश्न आता है, जब आपको 100 ही लेना है तो पहले 500 क्यों ले रहे हैं? तो रेलवे मिनिस्टर का तर्क यह है उनका कि 13th में 92 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था ग्रुप डी के लिए। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आए वो सिर्फ 40% ही स्टूडेंट आए थे एग्जाम देने। अब आप सभी को पता है कि एग्जाम करवाने में खर्च होता है। ठीक है, तो उनका कहना यह है जो स्टूडेंट सीरियस है, ठीक है, सो वो एग्जाम देने आएंगे। अगर सीरियस है तो ठीक है, एग्जाम देने आएंगे तो उनका जो फीस है वो 100 लगेगा, बाकी 400 वो उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तीसरी बात, अब बहुत सारे स्टूडेंट का जो तर्क ये होगा कि सर मैंने फॉर्म पहले अप्लाई कर दिया है और जो स्टूडेंट के पास 10th का क्वालिफिकेशन था वो पहले एलिजिबल थे सिर्फ 24 से लेकर 28 तक के पोस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, आईटीआई हटाने के बाद आप 1 से 28 तक सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, तो भाई सर मैं अब क्या करूं, मैंने तो पहले 20, कुछ नहीं करना है। देखो जितने भी जोन के वेबसाइट है उस पर आपको अपडेट मिल जाएगा। और रेलवे की तरफ से कहना यह है कि 28 फेब तक, यानी 28 फरवरी तक सारे जितने भी जोन के वेबसाइट है उनको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी बहुत जगह अपडेट नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी है कि 400 रिटर्न कैसे आएगा हमारे बैंक में अगर मैंने एग्जाम भी दे दिया तो आप देखो, अगर आपने मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर अपने किसी यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है, या फिर आपने किसी बैंक के थ्रू एसबीआई चलान के थ्रू पेमेंट किया है, कैसे भी पेमेंट किया है वो भी आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको सैंपल दिखलाता हूं। मान लीजिए आपने गूगल में टाइप करना है आरआरबी अहमदाबाद, इतना टाइप करने के बाद आपके पास ये लिंक खुलेगा, ये वाला आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद। पहले वाले लिंक में आपको क्लिक करना है, आप आ जाएंगे डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, आने के बाद देखिए जो पहला वाला है, केंद्रीय रोजगार सूचना सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस 02, ये वाला पहला वाला लेवल 1 यानी ग्रुप डी वाला। आवेदन के लिए क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये
पेज खुल जाएगा। कल तक ये पेज आपके पास कुछ ऑप्शन एक्टिव नहीं था, तो आस्ते आस्ते सारे ऑप्शन एक्टिव हो रहे हैं। 28 तक हर एक वेबसाइट को जोन के अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए, जो स्टूडेंट पहले एग्जाम दे दिए थे, देखो उनके लिए ये एप्लीकेशन अभी आया, मॉडिफाइड एग्जाम लैंग्वेज। अभी आपको पता है एग्जाम लैंग्वेज भी चेंज हुआ है। टोटल बहुत सारे लैंग्वेज में भी एग्जाम होगा, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, सब में, ठीक है, उर्दू, इंग्लिश के अलावा भी। देखो, पेमेंट वेरिफिकेशन फॉर बैंक ये भी आया है, अकाउंट, ये भी न्यू अपडेट आया है, तो आप ये देख लीजिए। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट पहले फॉर्म फिलअप कर दिए थे, तो एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन देख लीजिए ये वाला। तो बहुत सारे जो लिंक है वो आ रहे हैं आप लोगों के पास, डे वाइज डेज एक्टिव हो रहे हैं वो सारे लिंक। तो उम्मीद करिएगा 28 तक, मैं क्या बोल रहा हूं, 28 तक आप लोग वेट करिए। 28 के बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तब तक हर एक चीज अपडेट हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले आप बाई चांस आप लोग फॉर्म फिलअप कर दिए, फिर कुछ नया अपडेट आया, तो आपको फिर से वो एडिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन, तो रुक जाइए। अभी ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, अभी भी आपके पास जो फॉर्म फिलअप करने की तिथि है वो भी बढ़ा दी गई है। तो 28 के बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा, और 28 को सबसे पहले मैं चैनल पर आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाऊंगा अपने स्टूडेंट का, हमारे इस चैनल पर ही। तो कम से कम आप क्या कीजिए, तब तक आप हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल के घंटे को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर बचता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का धन्यवाद।